एवरीवन, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसी में आज हम नेक्स्ट देखेंगे कि जितने भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं इस हमारे इन्वायरमेंट में, अर्थ पे, वो कहाँ कहाँ से रेस्पिरेशन करते हैं। सबका अलग अलग होता है रेस्पिरेशन का। तो हम फर्स्टली डिटेल में देखेंगे कि जो अमीबा है, अमीबा कहाँ से रेस्पिरेशन करता है? आउटर बॉडी से। अमीबा आउटर बॉडी से रेस्पिरेशन करता है। देन आते हैं प्लांट। प्लांट कहाँ से रेस्पिरेशन करते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीफ के सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा। वहां से कौन रेस्पिरेशन करता है? प्लांट्स। मेनली स्टोमेटा का फंक्शन यही होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। देन आते हैं एव्स। एव्स क्या होते हैं? बर्ड्स। जितने भी बर्ड्स होते हैं वो सारे एव्स होते हैं। वो किससे रेस्पिरेशन करते हैं? वो लंग्स से रेस्पिरेशन करते हैं। देन आते हैं मैमल्स। मैमल्स में हम भी आते हैं, जितने भी ये बफेलो काऊ हो गए, ये क्या है? मैमल्स। ये हमारे अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो हम किससे रेस्पिरेशन करते हैं? लंग्स। इन सब के अंदर मैमल्स जितने भी होते हैं उनके अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं। देन आते हैं रेप्टाइल। रेप्टाइल में मेनली क्या होते हैं? जितने भी स्नेक जो रेंग के चलते हैं उनको हम रेप्टाइल बोलते हैं। स्नेक वगैरह, ये उनके अंदर लंग्स और स्किन दोनों प्रेजेंट होती है। लंग्स से रेस्पिरेशन जब करेंगे जब आउटर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हो, और जैसे ये मिट्टी के अंदर चले जाते हैं तो उस टाइम पे ये स्किन से रेस्पिरेशन करेंगे। देन आते हैं अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म किससे रेस्पिरेशन करता है? स्किन से, ठीक है। जो केचुए वगैरह हो गए वो स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं, मिट्टी में मिलते हैं ये। देन आते हैं कॉकरोच। कॉकरोच किससे रेस्पिरेशन करता है? ट्रैकिया से। कॉकरोच के अंदर ही ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसके अंदर नर्व्स नहीं होती। जैसे हमारे अंदर नसें प्रेजेंट होती है, कॉकरोच के अंदर कोई भी नसें प्रेजेंट नहीं होती है। और ये किससे रेस्पिरेशन करता है? ट्रैकिया से। देन आते हैं एक्वेटिक। एक्वेटिक जो भी पानी में रहते हैं, फिश हो गए, स्टार फिश वगैरह, जितने भी एनिमल्स है एक्वेटिक, वो गिल्स, गिल्स मतलब गल फेफड़े, उनसे रेस्पिरेशन करते हैं। कौन? जो एक्वेटिक एनिमल हो गए। देन नेक्स्ट आता है हमारा फ्रॉग। फ्रॉग एक एक्सेप्शनल है। फ्रॉग में मेनली क्या होता है? 3 टाइप का रेस्पिरेशन होता है फ्रॉग में। एक तो टैडपोल, जब वो लार्वा की स्टेज में होता है। देन जब वो यंग होता है, और एक नेक्स्ट थर्ड स्टेज है इसकी जब वो अंडरग्राउंड होता है, ठीक है। अंडरग्राउंड मतलब जब वो पानी के मतलब मिट्टी में होता है अंदर, तब जो टैडपोल है वो किससे रेस्पिरेशन करेगा? गिल्स से, गल फेफड़ों से रेस्पिरेशन करेगा। कौन? टैडपोल। यंग होगा तो वो लंग्स से रेस्पिरेशन करेगा। और अंडरग्राउंड जब वो ग्राउंड में होगा, अंडरग्राउंड होगा, मतलब विंटर में मेनली वो कहां से रेस्पिरेशन करता है? विंटर में मेनली स्किन से रेस्पिरेशन करता है। अब जो फ्रॉग है वो हमें सर्दियों में नहीं दिखते, गर्मियों में दिखते हैं। तो सर्दियों में मेनली वो छुप जाते हैं या हमें दिखाई नहीं देते, तो वो उस टाइम पे स्किन से रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं। और जब वो हमें दिखते हैं यंग एज में होते हैं, मेनली गर्मियों में देखते हैं बहुत सारे फ्रॉग दिखते हैं हमें, तो वो कहाँ से रेस्पिरेशन करते हैं? लंग्स से। जब आउटर इन्वायरमेंट में है तो वो लंग्स से रेस्पिरेशन कर रहे हैं। जब वो टैडपोल लार्वा की स्टेज है उनकी, तो वो गिल्स से रेस्पिरेशन कर रहे हैं। और जब वो बाहर